Right, hi everyone, good afternoon. Hi Devyansh, hi Jay, good afternoon Janmanjay. Hi Sujal, hi Vansh. फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बता दो. आपके नोट्स में भी था ये लास्ट क्लास में. हाँ, मैं अनम्यूट कर देता हूँ. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. सबसे पहले वाले का आंसर कैसा रहेगा? हाँ बोलो. Sir, 3S. Sir, 3P. 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 राइट, सो यहाँ पर बाय लुकिंग एट द शेप, ठीक है, इफ यू नोटिस फर्स्ट द शेप, तो ये शेप कैसा दिख रहा है आपको? Dumbbell. डम्बल शेप दिख रहा है Yes, sir. ना? लाइक देयर इज अ पार्ट ऊपर, देयर इज अ पार्ट नीचे. Yes, sir. सो दस ये p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, यानी कि इसका जो l है, l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1. नाउ इफ यू लुक केयरफुली इन दिस डायग्राम, लाइक अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ पर आपको दिखेगा कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज एक्चुअली अ रेडियल नोड, Yes, sir. Yes, sir. है ना? ठीक है, तो यहाँ पर देयर इज वन रेडियल नोड. दिस implies n minus l minus 1 should be equal to 1. Yes, sir. Yes, sir. तो इससे आपको n का वैल्यू मिल जाएगा 3. 3. तो ये आपका 3p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है. Yes, तो sir. न्यूक्लियस के उधर भी वैसे नोड की तरह कुछ है ना? कहाँ पर? वो तो dumbbell है ना? न्यूक्लियस के उधर जहाँ पे वो कन्वर्ज हो रहा है. न्यूक्लियस के उधर ऐसे? तो वो बोल रहे हैं आपने जो रेड डॉट किया है उसके बीच में भी जगह है ना, दोनों डम्बल्स के बीच में. तो वो आपका एंगुलर नोड रहेगा ना, वो आपका नोडल प्लेन तो रहेगा ही सही यहाँ पर. ओ अच्छा, ओके सर. ठीक है, दूसरा वाला जो है वो क्या सा दिख रहा है? व्हाट विल बी द आंसर टू दैट वन? S. 4S. 4S. यस सर, 4s. 3s. समझ में आ रहा है अब आपको? Yes, sir. सबसे पहले शेप से आप फिगर आउट कर रहे हो. शेप आपको कैसा दिख रहा है? ये स्फेरिकली दिख रहा है ना? तो 10 ये क्या हो जाएगा आपका? s S ऑर्बिटल. or ठीक है, अब s ऑर्बिटल के लिए L equal to 0. l तो रहेगा 0. नाउ इफ यू लुक एट हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर हियर, तो यहाँ पर आप देखोगे, इफ यू जूम इन अ बिट, तो एक तो यहाँ पर दिखा है ये वाला, ठीक है. आई थिंक आई नीड टू यूज सम अदर कलर्स मे बी. ठीक है, एक ये यहाँ पर दिखा रहा है, और पतला मार्कर यूज करता हूँ, है ना? Yes, ये sir. एक नोड है, फिर ये दूसरा नोड है, और फिर ये तीसरा नोड है. कैन यू सी 3 spherical nodes? Yes, sir. Like, nucleus will be right at the center. Around the nucleus, 3 dark regions that are coming are highlighting 3 radial nodes, sir. Yes, sir. है ना? So यहाँ पर by noticing this diagram, these dark spaces, Minus L minus 1. radial nodes emerge कर रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से आपको मिल गया ये n minus l minus 1 का वैल्यू. Yes, sir. 3 radial nodes, that is
n minus l minus 1 is 3. So this implies n will be equal to 4. तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 4s. 4s. ठीक है. Yes sir. What about the next one? Dual dumbbell D. 4d. 4D. है ना. तो यहाँ पर अगेन आप शेप देखकर समझ गए कि ये डबल डंबल है. दैट इज d ऑर्बिटल l इज इक्वल टू 2 हो गया. एंड यहाँ पर आपको ये रेडियल नोड दिख रहा है. Yes sir. ठीक है. एंगुलर नोड्स भी रहेंगे. एक तो ऐसा वाला नोडल प्लेन रहेगा और एक ऐसा वाला नोडल प्लेन रहेगा. तो वो नोडल प्लेन तो है ही सही हाँ सर. यहाँ पे. बट रेडियल नोड अगर मैं काउंटिंग करूंगा, राइट, सो यहाँ पर यू कैन सी दैट देयर विल बी 1 radial node. So n minus l minus 1 is 1. thus n आ जाएगा यहाँ पर आपका 4. तो ये आपका कौन सा 4d ऑर्बिटल हो गया. ठीक है. फिगर आउट कर पाए. सो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल से अब आप विजुअलाइज कर पा रहे हो नोड्स क्या रहेंगे. Yes sir. Yes, sir. सर एक डाउट कर सकते हो आप? हाँ बोलो बोलो. सर जो सेकंड s ऑर्बिटल है हाँ. सर उसमें एंगुलर नोड नहीं है? नहीं, s ऑर्बिटल में कोई एंगुलर नोड नहीं होती ना. हाँ सर सर. ठीक है. ऑलराइट. ये वाला कैसा ऑर्बिटल लग रहा है? तो डंबल Dumbbell. p. राइट. सो वापस से आपने देखा शेप डंबल जैसा दिख रहा है. यस सर. एंड कितने रेडियल नोड्स दिख रहे हैं? 2. 2. राइट. तो यहाँ पर इफ यू कैन नोटिस, ठीक है, ये एक रेडियल नोड हो गया. ठीक है. मान लो स्फीयर ड्रॉ करें. ये थोड़े अच्छे नहीं ड्रॉ करें बट काम चल जाएगा आपका. कैन यू लाइक नोटिस Yes. Yes. Yes sir. 2 रेडियल नोड्स. राइट. सो यहाँ पर n minus l minus 1 is 2. implies n कितना आ जाएगा? 4. ठीक है. एंड कैन यू सी दैट द nodes are or the dumbbell is aligned along z axis. Yes sir. Yes, sir. तो ये कौन सा टाइप का? 4pz. राइट. सो यहाँ पर शेप से तो l पता पड़ा. डायरेक्शनल ओरिएंटेशन से हमें पता पड़ा ये z एक्सिस के अलॉन्ग है. ठीक है. मैंने इसके साथ में एक्सेस बना के दिया था x y z. सो thus you can comment that this is 4pz orbital. ठीक है. dz नहीं pz राजा. there is nothing like dz. ठीक है. सो आई थिंक नोड्स का कॉन्सेप्ट एंड नोड्स के विजुअलाइजेशन आपको समझ में आ गए. Yes Yes, sir. 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 ओके. तो अब हम थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे. ठीक है. लेट्स एक्सप्लोर मोर डिटेल्स. सर आप प्लीज वापस एक्सप्लेन कर सकते हो pz ऑर्बिटल कैसे मिला, वो z वाला पार्ट. pz ना z एक्सिस के अलॉन्ग है ना लोब्स. ओह अच्छा, ओके सर. अगर इसी चीज को मैंने ऐसे लाइक तो अगर वो लेफ्ट राइट की तरह होता तो फिर वो y एक्सिस के अलोंग रहता ना. हाँ, मतलब मान लो अगर मैंने ऐसे ड्रॉ करा होता तो फिर हाँ आप ठीक है. या गॉट इट सर. then your answer would have been directional orientation is py. y axis Y axis, no sir. and said that this is py orbital. ठीक है. Yes sir. समझा. All right. Now अब नोटिस करना, हम लोग अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की थोड़ी और डिटेल्स में जा रहे हैं. ठीक है. यहाँ तक के आपके जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बेसिक येट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स. अब मैं थोड़े एडिशनल एक्स्ट्रा रिजल्ट्स की तरफ जा रहा हूँ विच रिक्वायर्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो वो कैसा रहेगा आप यहाँ ऑब्जर्व करना.
So we need to develop this background of polar or spherical coordinate system for this. Cartesian coordinate system समझ में आता है आपको? हाँ सर। Yes, sir. Yes. Yes. Cartesian coordinate sir. system कैसा? Yes. Cartesian coordinate system is described in terms of three independent variables x, y, and z. Yeah. And with the help of these three independent variables, I can locate any point in the three-dimensional space with respect to origin. ठीक है? वैसे ही there are other coordinate systems that are defined to describe the three-dimensional world around origin. Another such coordinate system is called as a spherical or polar coordinate system. इसमें आपको डेटा मिलता है r, थीटा एंड फाई का. ठीक है, आपको ये r, थीटा और फाई का डेटा मिलेगा एंड बेस्ड अपॉन दैट r, थीटा, फाई you can describe any location, any point in the three-dimensional world around the origin. If I give you a unique combination of r, theta and phi, you will find a unique point in the three-dimensional world around the origin. ठीक है, इस तरीके से ये spherical coordinate system वर्क करता है. ठीक है, अब नोटिस करना ये r, थीटा, फाई होते क्या हैं. ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जैसे मान लो ये पॉइंट P है एंड इट करस्पॉन्ड्स टू r, theta and phi in the radial coordinate system. तो ये r, theta and phi क्या represent करेंगे and how they are related to the Cartesian coordinate system, उसका भी एक fair enough idea आपको लग जाएगा. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है r, theta, phi, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z मान लो. ठीक है, तो आपको ये थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में अगर ड्रॉ करना होगा तो आप कैसा करोगे, लाइक यहाँ से ऐसे x डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस y, ठीक है, एंड यहाँ से इसका डिस्टेंस z, लाइक, एंड वो कंप्यूट करके आप ये पॉइंट मार्क कर दोगे, ये x, y, z पॉइंट हो गया. ठीक है, अब अगर आपको यही पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझना है तो आप कैसे समझोगे. आपको r का वैल्यू दे देंगे, या चलो ठीक है मैं एक्चुअली आपको एक और तरीके से समझाता हूँ, बाद में ये इंटर कन्वर्जन दे दूंगा. So let's look at this. If I give you r, what does r mean? Length. R stands for the distance of the point from the origin. So imagine if I gave you the value of r, then in the entire three-dimensional world around this origin, where is it that the point would lie? Any idea? Or at the surface of the sphere. At the surface of a Sphere. sphere. Yeah. Here will be at a distance r from the origin. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो ये मेरा एक स्फीयर है. ठीक है, थोड़ा 3D मान लो इसको. ठीक है, इसका रेडियस और इसका डिस्टेंस इज r फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, सो इफ आई गिव यू r, given r, the point can be anywhere on the surface of this sphere. Yes, sir. So out of the entire three-dimensional world, you narrowed down onto the surface of the sphere. Achha. Then I give you theta. Okay, what is theta?
थीटा इज एंगल ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द जेड एक्सिस. ठीक है, एंगल ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द जेड एक्सिस एज इन उस पॉइंट को आप ओरिजिन से कनेक्ट करोगे. ठीक है, द पॉइंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं आर थीटा फाई से, उस पॉइंट को आप ओरिजिन से कनेक्ट करोगे. ठीक है, सो यहाँ पर लेट्स से all points which have an angle, ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस से मैंने एक एंगल थीटा ड्रॉ कर लिया. ठीक है, सो कैन यू सी दैट all points on a cone, कोन ड्रॉ करने का नहीं है इसमें, क्या चिल्लर है. ठीक है, all points on this line when connected to origin are at an angle theta. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So and इस लाइन को मैं घुमाते जाऊं, ट्रेस करते जाऊं, तो कैन यू सी दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस कोन will also be at an angle theta only. Yes, sir. है ना. So all points on the surface of this cone subtend, or you can simply say this cone are at an angle theta from z axis. ठीक है, so if I combine r and theta, what do I get? Circle. Combining r and theta, where can the point be? Where the sphere and the cone intersect. Right, the point can be on the intersection, है ना. Yes, sir. Yes, sir. दोनों satisfy होने चाहिए ना. At the intersection of sphere and cone, तो वो क्या होगा, स्फीयर और कोन का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक सर्कल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट बैठे हुए हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. सो इफ आई ड्रॉ बोथ ऑफ देम टुगेदर ओवर हियर, ये इसी को वापस यहाँ पर मैं अगर पेस्ट करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो आपको दिख रहा है दैट ये जो कोन है यहाँ पर, इनफैक्ट इसको मैं किसी और उससे करता हूँ, इंक से. राइट, यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा इस Yes, sir. रेड Yes, sir. कलर के. Yes, sir. ठीक है, गुड इनफ. एलैबोरेट कर देता हूँ. ये आर डिस्टेंस पर है, ये थीटा एंगल पर है, तो यहाँ पर कहीं पर मेरा पॉइंट आएगा. ठीक है, अब
नेक्स्ट थर्ड क्वांटिटी होती है दैट इज डिस्क्राइब्ड, दिस इज कॉल्ड एज फाई। तो अगर मैं आपको फाई दे दूंगा, व्हाट इज फाई? फाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नोटिस करना। फाई इज द एंगल, ठीक है, इसको एजिमुथल एंगल कहते हैं, इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वापस से ध्यान से सुनना, ठीक है। द वे इन विच वी गो अबाउट दिस इज, this phi is the angle measured from the x axis to the projection of the point on the xy plane। तो अभी मेरा ये जो पॉइंट है वो इस रेड वाली रिंग के ऊपर है कहीं ना कहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes. इस रेड वाली रिंग को अगर मैं xy प्लेन पे प्रोजेक्ट करूं तो वो कैसा दिखेगा? एक रिंग ही दिखेगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लाइक ऊपर से z एक्सिस से मान लो एक टॉर्च लगा दी और इसकी शैडो बनानी है ऑन द xy प्लेन, तो वो कैसे दिखेगी? ठीक है, ऐसी दिखेगी है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। So you'll only have to take that part which is part of the XY plane now. हाँ, सो Okay, sir. ठीक है, इसी को जस्ट ये वाले जो पॉइंट्स हैं, पूरा क्यों सिलेक्ट हो रहा है भाई? shit, पूरा ही आ रहा है। तो ये जो रेड वाला है, आप ये मानो कि इसी को मैं नीचे सबटेंड कर रहा हूँ, इसी को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसा दिखेगा? ठीक है, ऐसा दिख जाएगा ये प्रोजेक्शन, लाइक इसका प्रोजेक्शन नीचे आ रहा है तो वही दिख रहा है, सर्किल ही दिख रहा है, रिंग ही दिख रहा है। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is, you can say, the projection on xy plane। now अब आप देख सकते हो कि इस प्रोजेक्शन का हर पॉइंट का एंगल एक्स एक्सिस से अलग अलग रहेगा। Yes, sir. ये वाला जो पॉइंट है इसका एंगल कितना रहेगा एक्स एक्सिस से? Zero. 0. ये वाला पॉइंट है इसका कितना रहेगा? 90 degree. 90. राइट। तो अगर कुछ फाई एंगल है, ठीक है, एक्स एक्सिस से, यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है। इफ आई लाइक प्रोजेक्ट, ये एंगल कुछ फाई एंगल है, तो ये आपके पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया, Yes, sir. है ना। Yes, sir. और मैं इसको अब वर्टिकली ऊपर लेके चला जाऊंगा तो यहाँ पर मेरा पॉइंट होगा हाँ सर। जिसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर ऐसा आ रहा है, which is at a phi angle। So can you see that this will be the point r comma theta comma phi? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This will be at a distance r from the origin. This will be making an angle theta with the z axis and उसका projection हम लोग xy point पर xy plane पे जब लेंगे तो वो phi angle बनाएगा। So from the entire three-dimensional world, given r, theta and phi, we are able to narrow down onto the coordinate that we were trying to describe. Sir, I have a question. So if in any case r is 0, then the rest of the coordinates are also 0, right? नहीं नहीं, ऐसा कंपल्शन नहीं है। If r is 0, then ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे coordinates आप 0 बोलोगे। So, but then like where will the projection be? I don't understand. That will be a difficult thing to then visualize because
what you will be doing is you are यहाँ पर converting the Cartesian system into the polar coordinate system, right? And by Yes. doing so, what you are doing is you are trying to describe the three-dimensional coordinates not in terms of x, y, and z, but r, theta, and phi. Okay, sir. अब यहाँ पर आप नोटिस करना, ये मैंने थोड़ा सा इसी को ऐसे इसका एक क्लियरर वर्जन बताया है. तो कैन यू सी दैट दिस इज आवर पॉइंट, दिस इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द z एक्सिस. Yes, sir. एंड इसका जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, दिस विल बी द, यू कैन से द projection of point on xy plane. This is making an angle of phi with the x-axis, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Right? अगर आपको सीखना है z will be equal to क्या हो जाएगा, r cos theta. दिख रहा है? इस पॉइंट का अगर z कोऑर्डिनेट में फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा तो z क्या हो जाएगा, Yes, r sir. cos theta, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर y कोऑर्डिनेट फिगर आउट करना है तो उस r cos, ये जो वैल्यू है, ये r sin थीटा के बराबर होगी, दिस थिंग, है ना? Yes, sir. ये r sin थीटा के बराबर होगी, और इसका अगर मैं cos फाई लूंगा तो x मिल जाएगा. हाँ सर. r sin थीटा cos फाई लूंगा तो ये x मिल जाएगा ना. और इसी का अगर मैं sin फाई लूंगा तो y मिल जाएगा. सर एक और बाइक एक्सटेंड कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? Yes. दोबारा देखना है यहाँ पर, ठीक है, ये r है, ठीक है. अब अगर मैं ये r cos थीटा लूंगा तो ये इसका z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा Yes, sir. as part of this triangle. ओके. और अगर मैं ये r का साइन थीटा लूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, ये बेसिकली 90 माइनस थीटा होगा. आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री तो आपने पढ़ लिया ना अभी? हाँ, sir. हाँ sir. मैं डन से कर रहा हूँ. हाँ सर, वेक्टर्स में. हाँ वेक्टर्स में है ये सब. वेक्टर्स वगैरह में कर लिया होगा आई थिंक, तो आपको समझ में आने लग गया. हाँ सर. चलो ठीक है. तो ये आपका इंटर कन्वर्जन रहता है बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. नाउ अब इतनी सारी मैंने ये माथाफोड़ी क्यों करी है, ठीक है, व्हाई हैव आई टॉक्ड अबाउट दिस, तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है. द रीजन व्हाई वी हैव डन ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज व्हेन द श्रोडिंगर इक्वेशन is solved in the Cartesian coordinate system, okay, the expression that comes out is quite complicated and it is very difficult to comprehend. ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, when Schrodinger equation is written and solved in Cartesian coordinate system, then जो ये वेव फंक्शन आता है, ठीक है, दिस वेव फंक्शन इन एक्स वाई जेड के टर्म्स इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, is difficult to analyze, you can say. However, if we change the coordinates, okay, if instead of Cartesian coordinate system you write down the wave function in the polar coordinate system, then the
analysis becomes much easier. Then the analysis becomes easier. कैसे? Notice करना, because the wave function automatically, ठीक है, ये ऐसा नेचर है इसका, that automatically breaks down into angular and radial part. Breaks down into angular and radial part. What do I mean by this? यहाँ पे आप notice करना. So जो ये ऐसे r थीटा फाई में लिखा जाता है एक्सप्रेशन, वो ऑटोमेटिकली उसमें r वाला पार्ट अलग हो जाएगा और थीटा एंड फाई वाला पार्ट अलग हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी द टोटल वेव फंक्शन. ठीक है, दिस विल बी द रेडियल पार्ट, और यू कैन से द रेडियल वेव फंक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ r पे डिपेंड करेगा. एंड ये पार्ट जो रहता है, दिस विल बी द एंगुलर पार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा. दिस विल बी योर एंगुलर वेव फंक्शन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल मैथ्स के टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं, अगर मान लो कोई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई बाय जेड, तो आप इसमें x का पार्ट अलग लिख सकते हो, y का पार्ट अलग लिख सकते हो, z का पार्ट अलग लिख सकते हो. यस सर. ठीक है. हाउएवर अगर ये एक्सप्रेशन नॉन रिजॉल्वेबल हो, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड सा हो, मान लो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर ऐसा लिखा हो x की पावर y, ठीक है, कि ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ z, ऐसा कुछ लिखा हो, तो विल यू बी एबल टू सेपरेट द x पार्ट, y पार्ट, z पार्ट फ्रॉम ईच अदर? No, sir. ठीक है, नॉट समथिंग विच यू विल बी एबल टू डू बेस्ड ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और द रिलेशनशिप दैट यू हैव फॉर x, y एंड z. ये नहीं कर पाओगे आप सेपरेट. बट समटाइम्स, or in fact in this case what we found out was, if we convert this complicated expression of wave function into the polar coordinate system, okay, the analysis becomes easier because it automatically breaks down into its radial and angular part. So will we have to like multiply or add them? हाँ, they are just multiplied with each other. Okay, sir. ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये कैसे दिखते हैं. ठीक है, नाउ अब ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना. आई डू नॉट वांट यू टू लाइक रिमेंबर. ठीक है, आई डू नॉट वांट यू टू रटोफाई these expressions. What I'm writing or what I'm showing to you is श्रोडिंजर इक्वेशन जिन्होंने लिखी उन्होंने सॉल्व करी. ठीक है, एंड उनसे ये डिफरेंट सोल्यूशन आते हैं. ठीक है, यू रिमेंबर देयर वाज दिस स्टेटमेंट दैट आई used in the previous class. मैं आपके साथ में वापस. Yes, by solving the this we get many solutions. हाँ. Sir. ये वाला स्टेटमेंट. ठीक है, so we get, मैं एक बार दोबारा यहाँ पे लिख दूंगा. Okay, when Schrodinger equation is solved for hydrogen atom, we get many solutions. Each such solution gives us the possible energy level and the wave function. ठीक है, तो ये जो ऑर्बिटल हमें मिलता है उसका वेव फंक्शन है. ठीक है, और अब ये वेव फंक्शन मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्जर्व करना चाहूंगा. एंड जब हम उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्जर्व करते हैं तो उसका रेडियल पार्ट, ठीक है, एंड एंगुलर पार्ट सेपरेट हो जाता है. तो ये कैसा दिखता है?
वो मैं आपको एक बार फॉर द कॉमन ऑर्बिटल्स दैट वी हैव सीन ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, ये 2s का है, ये 2p 2px 2py 2pz का है, ठीक है। इसमें आपको कुछ दिख रहा है 2px 2py 2pz में? कैन यू सी सम कॉमन थिंग? यस सर। 1/2√6 root और वो z by not 3/2. So almost पूरा full ही thing is same है। common. I think it's सर entirely पूरा ही same. कॉमन है सर। तीनों का रेडियल पार्ट सेम ही है, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। जो फर्क आ रहा है वो किस में आ रहा है? एंगुलर, Angular. Angular. बिकॉज इनके डायरेक्शनल ओरिएंटेशन डिफरेंट है, ठीक है। इफ यू नोटिस लेट्स से ये 3s का ये 3p का रहेगा, तो 3p में भी ऐसा ही दिखेगा आपको। 3p में भी रेडियल पार्ट तीनों का सेम है, yes एंगुलर पार्ट में अंतर रहता है। 3d में आप नोटिस करोगे तो 3d में इन पांचों 3 Same है। ऑर्बिटल्स का, ठीक है, एंगुलर पार्ट अलग अलग रहेगा, ठीक है, बट रेडियल पार्ट तीनों का Same. Same. ठीक है। नाउ अब ऐसा ही आपको और पैटर्न्स फिगर आउट करने हैं, समझने हैं, याद रखने हैं इन दीज वेव फंक्शंस। यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज वेव फंक्शंस, इनका रट्टा नहीं लगाना है बैठ के, ठीक है। इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज फिगर आउट सम पैटर्न्स। क्या है वो पैटर्न, वो मैं आपको फिगर आउट करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि कैसा हो सकता है क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि मुझे 2pz का वेव फंक्शन लिख के बताओ, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपसे। यू नो ये 2pz का वेव फंक्शन है, लाइक 2pz ऑर्बिटल है, इसका वेव फंक्शन लिख के बता दो, रेडियल पार्ट लिख के बता दो, एंगुलर पार्ट लिख के बता दो, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। आपसे लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि देखो ये वेव फंक्शन है, ठीक है। लेट्स से ये वेव फंक्शन की नॉलेज दे दी, ये रेडियल पार्ट बता दिया, ये एंगुलर पार्ट बता दिया, तो आपसे ये फिगर आउट करने के लिए बोल सकते हैं, क्या बता सकते हो कि कौन से ऑर्बिटल का रहेगा। एंड वो चीज फिगर आउट करने के लिए देयर इज अ बेटर वे, रादर देन रटोफाइंग ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन फिगर आउट सर्टेन पैटर्न्स, ठीक है। व्हाट आर दोज पैटर्न्स, ये मैं आपको अब एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। इसमें आप नोटिस करोगे तो ये जो रेडियल पार्ट है ये ऐसे सिग्मा के टर्म्स में लिखा हुआ है, सिग्मा इज एक्चुअली 2zr/n/a0, ठीक है, वेयर सिग्मा के अंदर ये r का टर्म कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो ये एंटायर थिंग इज डिपेंडेंट ऑन r ओनली, whereas this angular part depends on theta and phi, ठीक है। ये इतना पार्ट समझ में आया अभी तक का? yes sir Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट। सो जैसा मैंने आपसे बोला कि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट राइट डाउन द वेव फंक्शन ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। दैट इज नॉट एन एक्सपेक्टेड नॉलेज फ्रॉम यू कि आप किसी भी ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लिख दो आपसे, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, दैट वेव फंक्शन दे दे तो उससे आप ऑर्बिटल निकालो, कौन सा रहेगा क्या रहेगा। तो अब ऑब्जर्व करना एक एक करके। सबसे पहले नोटिस करना, अगर आपको साई आर मिल जाएगा, व्हाट इज साई आर? Radial wave रेडियल function. radial Radial wave function. Radial wave function. wave वेव फंक्शन मिल जाएगा तो उसको आप एनालाइज करके ऑर्बिटल का n एंड l वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे वो निकलेगा, कैसे वो थॉट प्रोसेस वर्क करेगा, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। सो सबसे पहले आप नोटिस करना दैट ये जो सारे रेडियल फंक्शंस वेव फंक्शंस ऊपर लिखे थे हमने, उनका एक जनरल फॉर्म है। वो जनरल फॉर्म कैसा है, एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, देन अ पॉलिनोमियल रहेगा आर में या सिग्मा में बोल लो, ये सिग्मा सिंबल जो है, ठीक है, इसमें एक पॉलिनोमियल रहेगा, एंड देन एक एक्सपोनेंशियल टर्म रहेगा। एक्सपोनेंशियल टर्म मतलब ई की पावर वाला टर्म इन आर और सिग्मा, ठीक है। कैसा रहेगा आप ऊपर नोटिस करोगे,
कोई सा भी आप रेडियल वेव फंक्शन ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ठीक है। किसी भी रेडियल वेव फंक्शन में आप जाओगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये कांस्टेंट हो गया, ये पॉलिनोमियल वाला पार्ट हो गया, और ये एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हो गया। दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. ये आपका कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। Z A नॉट ये सब कांस्टेंट ही है। ये हाँ सर। पॉलिनोमियल वाला पार्ट हो गया, और ये एक्सपोनेंशियल वाला Exponential पार्ट, part। है ना? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, सब में ऐसे ही रहेगा। अब आप नोटिस करना, अगर मुझे n और l निकालना है तो आई नीड टू फोकस ऑन द पॉलिनोमियल पार्ट। दिस इज व्हाट माय फोकस वुड बी। और इस पॉलिनोमियल पार्ट के बारे में मैं क्या क्या चीज़ें नोटिस करूँगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं नोटिस करूँगा इस पॉलिनोमियल वाले पार्ट के बारे में, वो नोटिस करूँगा इस पॉलिनोमियल पार्ट के कितने नॉन जीरो रूट्स हैं। जितने भी नॉन जीरो रूट्स रहेंगे इस पॉलिनोमियल के, उतने ही रेडियल नोड्स ऑर्बिटल के रहेंगे। ऐसा क्यों? ये पॉलिनोमियल मान लो क्वाड्रेटिक हुआ, और क्वाड्रेटिक हुआ और उसके दो रूट्स हैं, दोनों नॉन जीरो रूट्स हैं, ठीक है। नॉन जीरो वर्ड इज इंपॉर्टेंट, यानी कि दो ऐसी वैल्यूज ऑफ r होंगी जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यस सर। अगर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो ये जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, साई आर क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन होता है उसको तो हम लोग रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं, हाँ सर। और उसमें मैं r की वैल्यू डाल दूं तो वो जो फाइनल वैल्यू आएगी मेरी, ठीक है, मैं इस एक्सप्रेशन में r का वैल्यू डाल दूंगा, तो उससे जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन। याद हो तो मैंने पिछली क्लास में बताया भी था आपको ये, जब हम नोड्स का पार्ट डिस्कस कर रहे थे। यस सर, विजुअलाइजेशन। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में बात करूं तो वो एक ऐसी वैल्यूज ऑफ r होंगी जिन पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा मतलब एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा। एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो जाएगी, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू दिस ना। यस सर। तो यानी कि वो values of r are going to be the radial nodes, है कि नहीं? Sir, but why non-zero? Because अगर जीरो रूट है तो वो तो न्यूक्लियस ही हो गया ना। न्यूक्लियस को थोड़ा ना नोड माना जाता है। Yes, sir. न्यूक्लियस एंड फार 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 अवे आर नॉट कंसिडर्ड एज नोड्स। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। लेट मी टेक वन एग्जाम्पल। पहले एक बार इसको इतना लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, इतना आप नोटिस करोगे कि जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के अगर मैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स निकालूंगा तो दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ठीक है। इस नॉलेज को एक बार अप्लाई कर लेते हैं ऑन ऑर्बिटल्स दैट वी नो। तो कोई सा भी एक ऑर्बिटल चूज करो जो आपकी इच्छा हो। कौन सा? 2p. 2p में तो कोई भी रेडियल नोड होता है। लाइक हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर देयर इन 2p? नो रेडियल नोड। नो रेडियल नोड, ठीक है। Really? तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जीरो रेडियल नोड वाला भी है तो भी एनालाइज करना चाहिए ना। तो
ये देखो आपने ये 2p का रेडियल वेव फंक्शन देखा। अब इसमें आपको पॉलिनोमियल पार्ट दिख रहा है आर का? हाँ सर। क्या Yes, है sir. polynomial? सर सिग्मा Yes. में तो सिग्मा Sigma. सिग्मा में है वो, क्या है वो? सर सिग्मा ही है सर। Sigma power 1. Only sigma, right? जस्ट सिग्मा है, हाँ सर। लीनियर है, हाँ सर। Yes, sir. रूट्स हैं इसके? एक ही है सर। Yes. और वो भी लेकिन जीरो ही है। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. If I ask you सर how many non-zero roots does it have? एक भी नहीं है सर। जीरो। कोई भी नहीं सर, Zero. नो नॉन जीरो रूट। No, Zero. no. That means it does not have any radial node. ठीक है? सो सिग्मा 0 क्यों होगा? नहीं, सिग्मा जीरो नहीं होगा। सिग्मा का जो ये पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के बारे में आपसे पूछ रहा हूं कि इसके कितने नॉन जीरो रूट्स हैं। How many non-zero roots are there of this polynomial? The answer is 0. There is no non-zero root of this polynomial. यस मैं अगर इसके ऊपर वाला आपसे पूछ लूं, जैसे 2s का आप नोटिस करोगे, if I ask you, this is the polynomial part. यस सर। यस सर। How many non-zero roots does this polynomial have? वन। वन It has got one non-zero root. जब सिग्मा की वैल्यू 2 होगी, right, that will be the root of this polynomial. यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. और like एक ही रूट है, यस सर। तो कितने रेडियल नोड होंगे इसमें? वन। One. वन एक रेडियल नोड होगा। एंड आपको ये याद है कि 2s के अंदर एक रेडियल नोड होता है। यस सर। हाँ सर। ठीक है, कोई और एग्जांपल लें? Yes. सर जैसे आप यहाँ पे नोटिस करो, फॉर एग्जांपल 3p। सर आपको ये 3p का पॉलिनोमियल दिख रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब ये 3p का जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, अब वन रूट। इसके One root, right? सर दो रूट है लेकिन एक नॉन जीरो है। हाँ एक नॉन जीरो है। हाँ sir. Yes, sir. एक नॉन जीरो एक जीरो दो वन। रूट नॉन एक ही नॉन जीरो है। यस सर। ठीक है, इसके दो रूट क्या हो गए? एक सिग्मा इक्वल टू 4, एक सिग्मा इक्वल टू 0। Yes, sir. यस यस सर। Yes, sir. यस सर। बट मैंने आपसे पूछा है नॉन जीरो रूट्स कितने होंगे? केवल एक वन ही Only होगा। one. Only one. Only one non-zero root will be there. ठीक है, तो there will be one radial node in 3p orbitals. और वो आपको पता भी है 3p orbitals में एक रेडियल नोड होता भी है। ठीक है, यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। so Sir, we don't need to remember the polynomial also, right? no, you don't need to remember the polynomial. You definitely don't need to remember the polynomial. You just need to observe the polynomial and figure out how many non-zero roots it has. The number of non-zero roots of this polynomial will give you the value of n minus l minus 1 number of radial nodes. So I have a question. सर Does the root have to be an integer, a rational number, or can it be an irrational number also? हो सकता है. It will be a real number for sure. Complex कभी Okay, नहीं sir. होगा. But the real number can be Sir. rational. सर हाँ. Sir, 1s does not have the polynomial only, so 1s Yes, sir. Sigma. हाँ, 1s का polynomial है, but then it is a zeroth order का polynomial, you can say. It's a constant. Yeah. Sir, is it necessary that the polynomial's highest degree is 2? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. मतलब इनफैक्ट यहाँ पर आप मैंने कहाँ तक लिखा है? 3D तक लिखा है ना. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 4D ऑर्बिटल का
वेव फंक्शन लिख के दो, ठीक है। इसमें लिखा नहीं मैंने, एक लेवल तक आके लाइक वी वर लाइक चलो चल जाएगा, बट अगर आपको मिलेगा कहीं पर जैसे कॉपी इमेज, इतना सा तो इसमें आप देख रहे हो ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है? Yes sir, 3. थर्ड डिग्री होगा ना। क्यूब। तो ये एक्चुअली ये 4s का लिखा हुआ है, ये 4p का, ये 4d का, ये 4f का, तो वो ठीक है। मतलब आप लोगों को याद नहीं रखना, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फिगर आउट द पैटर्न, वो पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक काम कर पाएंगे अपन सर। यस सर। यस सर। अब दूसरा पॉइंट नोटिस करना, रुक जाओ अभी अपना क्वेश्चन होल्ड कर लो। दूसरा पॉइंट नोटिस करना, इसी पॉलिनोमियल में जो लोएस्ट पावर ऑफ r रहेगा, ठीक है, the lowest power of r in the polynomial can be starting from 0, 0, 1, 2, anything. तो जो भी लोएस्ट पावर ऑफ r रहेगा आपका, that will be equal to l. ये एक सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप डिसाइफर कर सकते हो फ्रॉम द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस करोगे ठीक है, या फिर आप लोएस्ट पावर ऑफ n नहीं डिसाइफर करना चाहते हो तो और भी तरीके हैं, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से सीधे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लो, ठीक है। लेट मी चूज दैट दिस टाइम, ठीक है। ये मैं बहुत बार यूज कर चुका हूँ, इस बार कुछ नया पैटर्न डिसाइड करके दे देता हूँ आपको। तो इसमें एक और पैटर्न आप ये फिगर आउट कर सकते हो दैट द डिग्री ऑफ polynomial will be equal to n minus 1. ये याद रखोगे? हाँ सर। ठीक है, ये सेकेंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपके लिए। तो जैसे आप नोटिस करोगे यहां पर, कैन यू सी जो थर्ड शेल के ऑर्बिटल्स हैं, 3s हो गया, 3p हो गया, 3d हो गया, इनमें आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? यस सर। यस सर। यस सर। क्वाड्रेटिक दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। ठीक है। सेकेंड शेल के ऑर्बिटल्स जो है उनमें कैसा दिख रहा है? हाँ सर, डिग्री इज 1। लीनियर दिख रहा है, डिग्री 1 दिख रही है। यस सर। फर्स्ट शेल में डिग्री 0। ठीक है। सो द ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल or the degree of the polynomial will be giving you the value of n minus 1. ठीक है। Sir, so this way we don't need to find the roots. हाँ मदर। नहीं, पिछले वाले में फाइंड आउट कर क्या लिया। बना रहे हो? शाउन ना? हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम। जीरा राइस बनवाना है यार, लेकिन चावल अच्छा है। फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्लास चल रही है। सुबह चावल के साथ खिलाया करो। लोगे या फिर मैं अपना कार्ड रखूं?
ये सारे पेन्स हैं आपके लिए। पता है मैंने कुछ मेरे पाउच में भी रखे हैं। नहीं पाउच का मुझे नहीं पता, ये मैंने आपके लिए निकाल के रखा। मैंने इतने सारे इसलिए निकाले ताकि हाँ सुनो तो सही शुभम, तुम्हारा खाना हो गया हो तो पढ़ लें हम आगे। अच्छा ये दोनों चीजें समझ में आई आपको? Yes, sir. Yes, sir. दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से आप n और l इन दोनों का वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ सर। Yes. Yes, sir. प्रैक्टिस करना। सर एक सर अगर फर्स्ट पॉइंट में इक्वल रूट्स होती हैं तो क्या होगा? क्या होंगे? सर अगर इक्वल रूट्स हो गई तो? नहीं इक्वल से फर्क नहीं, वैसे तो होंगे नहीं, ठीक है। You will not find that as a scenario. And right now, I am only asking you to do the count of roots. So we'll consider two equal roots as 2. The count of roots is 2. ऐसा होगा नहीं कभी। अच्छा होगा नहीं, ओके सर। ठीक है चलो, ये आपके सामने मैंने रेडियल वेव फंक्शन लिखा हुआ है। कैन यू टेल मी द n and the l value of it? सर चैट में लेके कि बोल रहे? चैट में। सर एक डाउट है, हम लोग इससे n और l तो निकाल लेंगे, बट व्हाट अबाउट इफ इट आस्क्स कि कौन सा है, मतलब pz है py है, ऐसा कैसे करेंगे? मतलब हाउ विल फाइंड द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूजिंग दिस? आएगा पेशेंस रखो तुम। सर वो तो तीसरे पार्ट से पता चलता है ना, सॉरी तीसरे पार्ट से। So यहाँ पर you focus on the polynomial part, है कि नहीं? Yes. You focus on the polynomial. Polynomial is 6 minus 6 sigma plus sigma square. ठीक है? If you notice the two things about it, कितने ऑर्डर का है ये? What is the degree of सेकंड ऑर्डर। Second degree. second Degree, sir. सेकंड डिग्री। मतलब n minus 1 is 2. So n becomes 3, sir. n becomes 3. And यहाँ पर number of non-zero roots कितने आ रहे हैं इसके? 2 सर, दोनों दो 2. दो सर। n value n minus l value कितना आ जाएगा? 2. 2 Correct. So n minus l minus 1, that is number of radial nodes is 2. And if you use n का data over here, L becomes 0, no? 0 ये कौन सा 3s. ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है? Correct. So also in every question they will provide us with the radial wavelength. The topic पढ़ो ना, Radial wave function. Sorry, sir. topic क्या लिखा था? Repeat करो। Given radial wave function. समझ में आया? जैसे हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। अभी अगर तुम क्लास में होते ना, मैं तुमसे 100 बार लिखवाता है बोर्ड पर। यहाँ ऊपर का पढ़ा नहीं तुमने ढंग से, बोला ही है ना, टॉपिक का नाम ही यही है, गिवन रेडियल वेव फंक्शन। Yes, sir. डिटरमाइन n वैल्यू एंड l वैल्यू, ठीक है? Yes, sir. अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आंखें बंद कर लो आप लोग, एंड लेट मी रब द क्वेश्चन एंड क्रिएट दैट क्वेश्चन एंड हाँ 1 मिनट दो। ठीक है, बताओ जरा इसका n और l वैल्यू क्या होगा? एंड ये रो जो है वो सिग्मा ही है, ठीक है? रो इज इक्वल टू 2zr अपॉन n a नॉट। ये ऐसे इस बार सिग्मा की जगह ये रो का सिंबल यूज कर दिया। सर ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। Sir n equal to 4. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right.
एल कैसे फाइंड करना है? चैट पे everything on chat. अभी तक तो सिर्फ कैरव ने सही आंसर दिया है और किसी ने नहीं दिया। 2 मिनट रुक जाओ। बाकी आई थिंक श्लोक ने अगर नहीं, श्लोक ने नहीं दिया, कैरव नहीं दिया बस। अभी सम्यक ने और गौरव अग्रवाल ने दिया है करेक्ट, और गोपाल ने भी दिया है, बाकियों ने नहीं दिया है। एक खुशी ने भी सही दे दिया। So the thing is that you are not noticing the polynomial part अच्छे से। ये पूरा polynomial part हुआ ना, उसमें से एक सिग्मा अलग निकाल दिया तो क्या हो गया, उसको कंसिडर नहीं करोगे क्या? सर ये आपका एक्सपोनेंशियल पार्ट हुआ और ये आपका कांस्टेंट वाला पार्ट हुआ, ठीक है? यस सर। So if you notice the polynomial, तो वो कैसा है यहाँ पर? The polynomial is rho, in fact rho into rho cube minus, in fact minus rho cube करा हुआ है। In fact it is giving you a help in the sense, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कितना डिग्री हो गया इस पॉलिनोमियल का? 4। 4. It's a 4-degree polynomial. यस सर यस सर। Fourth degree polynomial implies n minus 1 is equal to 4, तो n कितना हो गया? 5. 5. Yes. And by writing in this form, your life was made easier because now you can guess how many non-zero roots are there. 4. Sir, 3 na? 3. सर 3 3 sir. 3. 1 is 0 itself. जो Zero. निकाल के दिखा रखा है, तो बचे हुए क्यूबिक के 3 रूट्स आएंगे ना? Yes sir. Yes. Yes sir. आई होप अब तक तो आपको आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ के। Yes sir. हो गया वो. यस सर Yes, sir. So this means n minus l minus 1 is equal to 3. And if you substitute that n value over here, so you get l का value as 1. Yes sir. तो ये सर 5p ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन है। Yes, sir. समझ में आया जिन का आंसर इनकरेक्ट आया था? Yes sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, चलो इसके बारे में बता दो।
ठीक है, Yes. सबका आया 3s? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ पर आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स निकालोगे एंड इनफैक्ट 3s नहीं, सॉरी 4s, sir. 4s number of non-zero roots, and you can say degree of polynomial. You can figure out that ये third degree polynomial रहेगा. Yes, sir. Yes, sir. जो कि n-1 के बराबर रहेगा. So solving 1 and 2 we get n is equal L to G L is equal to 0. 4S. 4s. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. और additional piece of information आपको और figure out करनी रहेगी. By noticing the radial wave function and in fact noticing the polynomial of the radial wave function, we are now able to find the number of non-radial nodes. है ना? Can you also tell me the location of those nodes? Where those nodes will be? Given the polynomial, we figure out the number of radial nodes. How do we figure that out? N minus L minus 1. Non-zero root. The number of non-zero roots. Yes, sir. अब अगर आप थोड़ा सोचोगे तो वो जो roots हैं, they themselves are those values of R or the distance from the nucleus जहाँ पर node present होंगे. Yes. Yes, sir. है ना, जैसे ये ऊपर वाला वेव फंक्शन है, इसमें अगर मैं सिग्मा की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो ये 0 हो गया. Yes, sir. मतलब ये 0 हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो गया ना. Yes, sir. यहाँ पर 0 हो जाएगा. Yes, sir. यहाँ पर सिग्मा which was 2zr upon 4a0, यानी कि r का वैल्यू अगर 2a0 upon z है तो वहां पर ये नोड आ गया ना at this location. समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू रिपीट कर लेते हैं. चलो, मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने. ठीक है, इसमें मैक्सिमम वर्ड पे इतना स्ट्रेस मत करो. जस्ट आपसे इतना पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो आप मुझे बता पाओगे? Three plus minus root 3. चैट में हम लोग इतनी चैटें कर रहे हैं. किसी ने देखा है जाकिर हुसैन का स्टैंड अप? ये भी. Yes. नया आया क्या उसका? सर जाकिर खान. नहीं सर. Khan. Yes. खान है वही. अभी ऐसे लास्ट मंथ में कुछ नया. सर जाकिर नायक तो सर जाकिर खान है. जाकिर नायक ने बुलाया. सर आपने सर जाकिर हुसैन बोला. हाँ जाकिर खान. Sir, Zakir Khan, did you mean? हाँ सॉरी, जाकिर खान. हाँ सर उसके देखिए. अभी उसका नया आया था कुछ. जाकिर YouTube पे. सर अमेज़न प्राइम पे है उसकी. तबला प्लेयर है ना. जाकिर हुसैन वो सब तबला नहीं प्लेयर. पता अभी. हाँ, जाकिर हुसैन इतना तबला प्लेयर. मैं जाकिर खान के बारे में बात कर रहा हूँ. हाँ उसने ही बोला था चैटिंग. हाँ, चैटिंग चल रही है. तुम लोग कुछ नया नहीं बताते यार मुझे, आजकल क्या चल रहा है दुनिया में. सर आपको क्या करना है बताओ. हमको ही नहीं पता. मुझे ऐसे हाँ सर, हमको ही नहीं पता.
फॉग तो पुराना हो गया जिनके यार. What is this? ये कैरम को आंसर देने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है. कैरम इतना मत पढ़ा करो यार तुम लाइक एकदम पढ़ाकू अच्छे लगते हो मुझे कैरम. अरे नहीं सर. तुम मतलब ऐसे ऑलराउंडर हो, ऐसा तुम क्लेम करना चाह रहे हो. सर आप कैसे हो सर? आप वो दिन ऑफेंड हो गए हो क्योंकि हम लोग ने आपका ऐसे ख्याल नहीं पूछा था क्लास में. हाँ सर, कैसे हो सर? सब ठीक? हाँ यार, तुम लोग ऐसे ध्यान रखा करो अपने टीचर्स का. सर आप भी मैं थोड़ा बाजू में हमारे रहता हूँ, कुछ भी चाहिए तो बता देना. अभी तो एक्चुअली मैं ऐसे 2-3 दिन से थोड़ा दुखी हूँ. क्या हो गया सर? हार गया अभी. क्या हो गया सर? क्या हुआ जी सर, क्या हो गया सर? वाह सर नडाल को हरा दिया तुम लोगों ने. हाँ सर. सर बुरा वो लगा. तो मैच बहुत अच्छा था बट सर आपको पता चला कल अभी रिसेंटली एक फुटबॉल प्लेयर गिर गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया उसका. क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज बहुत मफल हो गई. सर एक फुटबॉल प्लेयर है क्रिश्चियन एरिक्सन, तो वो मैच खेलते जैसे ही पास मिला वो जमीन पे गिर गया, कार्डियक कार्डियक अरेस्ट अरेस्ट हो गया उसका फील्ड पे. He is alive now. हाँ अभी मतलब हाँ, ही इज आउट ऑफ जिंदा है. डेंजर बट ही वोंट बी एबल टू प्ले मोस्टली. अच्छा, अभी यूरो कप चल रहा है उसके बारे में बोल रहे हो तुम? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. दानिश प्लेयर. अच्छा, वो खेलते खेलते मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया. हाँ सर. हाँ सर, हाँ जैसे सर, ही मतलब बॉल अचानक पास से से लुढ़क गया लुढ़का, ग्राउंड. ओह. सर आप करंटली कोई शोज देख रहे हो क्या ऐसे? हाँ, मैं देख तो रहा हूँ. तुम कौन से देख रहे हो? सर अभी कुछ नहीं सर, अभी वो फैमिली मैन खत्म कर दिया सर, एक दिन में हो गया वो. लेकिन अच्छा, छोटा सा था. भोपाल था नहीं? सर अभी लोकी. हाँ सर. सर होमवर्क खत्म किया सर, उसके बाद ही देखा मैंने. मैं बात करता हूँ तुम्हारे पापा से आज. अरे सर ये क्या है सर? मैंने किया सर, सारा काम कर दिया सर फिर संडे को ज्यादा कुछ नहीं था सर, पहले ही सारा होमवर्क हो गया. सर उसकी बात नहीं करेंगे. हाँ, अभी वो तुम्हारे टेस्ट के नंबर बताएंगे. अभी एक बार टेस्ट हो जान दो, फिर ये रिकॉर्डिंग तो है ही सही. ये रिकॉर्डिंग में सर अरे सर ऐसे ऐसे मत करो सर. यूज करूंगा. सर बेइज्जती हो जाएगी. नहीं सर, सर फिजिक्स के टेस्ट में अच्छा आया सर मुझे. अच्छा, क्या होता है? पूरा आया कि नहीं अरे आया? सर, अरे सर मुझे फुल आता. देखो सर, मैंने एक मिस्टेक किया था ऑप्शन चेक मतलब वो फिलअप करते वक्त, लेकिन फिर मुझे अपना मिस्टेक पता चल गया तो फिर मैंने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया, लेकिन मैंने उसको सेव करना भूल दिया, तो फिर वो आंसर में मेरा रॉन्ग आ गया, तो फिर उसके वजह से -4. बाकी सब कुछ मेरा करेक्ट था, बस वही क्वेश्चन गलत आ गया. -4 कैसे? -5 ना. हाँ -5 भाई, तो 95 आया. अच्छा, -1 होता है, 4 नहीं. ये राइट के Four बीच marks हारना उसका के है ना. नहीं. ऐसा लग रहा है बाकी लोगों को भोपाल बहुत शो ऑफ कर रहे हैं. अरे सर, पहले से ही सर, सर स्कूल से जानता हूँ उसको, ऐसा ही है. अरे सर शो ऑफ थोड़ी ना कर रहा हूँ सर. आपने बोला कि सर इसका ऐसा बुलाना ही चाहिए है. तो फिर मैंने बोला. फंसोगे गोपाल, तुम्हारा नंबर आएगा. सर आप सर, केस आपका लेना age किसका कितना है? है? आपने बोला था आप ऐसे थोड़े अलग नाम हो, उनका केस लेते हैं. और जाने क्या क्या देखते रहते हो. हाँ, अरे कैरम गुस्सा आ रहा है यार. कैरम मुझे चैट पे लिख रहा है कि सर आप टाइम मत वेस्ट करो मेरा. क्या बात? अरे नहीं सर, टेंशन नहीं कैरम है. को pick up सर कर की दो. मर्जी, सर को जो सर करना एक है काम करेंगे, करो, क्यों उसको करना आंसर चाहेंगे? बता के उसको आंसर बता दो. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. कैसे निकाला? अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे, यहाँ पर देखना दैट ये आपका वेव फंक्शन है और ये इसका पॉलिनोमियल पार्ट है. यस कि सर. नहीं? हाँ सर. अब इस पॉलिनोमियल पार्ट को जब आप एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड कि इसके 2 रूट्स हैं, नॉन जीरो रूट्स हैं. यस सर. यस सर. Now what I want you to focus on, what are the roots. So if you solve the quadratic, you will get that the 2 roots are sigma equal to 3 plus minus root 3.
So these are the roots. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Now these two roots are the locations or the value of sigma for which the wave function is 0. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश लिख देता हूँ ताकि सबको समझ में आए. ठीक है, these are the roots of the polynomial. In this case, it was a quadratic only. So these values of sigma, or you can say for these values of sigma, psi r is equal to 0. That is the probability of finding electron is equal to 0. है ना? Thus these roots give us information of location of radial nodes. कि नोड्स कहां पर प्रेजेंट होंगे. तो यहां पर आप देखोगे, अगर मैं ये सिग्मा में जो r का मेरा एक्सप्रेशन होता है 2rz अपॉन 3a0, ठीक है, n a0 रहता है, n क्या रहेगा यहाँ पर, n का वैल्यू 3 रहेगा ना, क्योंकि 3s ऑर्बिटल का. So I get two values of r. So what it means is that ये मेरा 3s ऑर्बिटल का याद है डायग्राम सबको कैसा होता था? तो 3s ऑर्बिटल में दो रेडियल नोड्स होते हैं, तो ये दो रेडियल नोड्स कहाँ पे होंगे, वो r1 r2 ये एक्चुअली यहाँ पे बता रहा है. तो इसमें नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, तो फिर आप कौन सा वाला चूज करोगे? प्लस वाला. प्लस वाला. ज्यादा दूर रहेगा 3 + √3 सर. r2 वाला रहेगा 3 + √3 वाला. समझ में आया? यस सर. सर यूनिट्स क्या होंगे? वो तो जैसे ये a0 जो है, a0 इज 0.529 एंगस्ट्रॉम. तो आप ये सब वैल्यूज पुट कर दोगे तो एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा. ओके सर. हाँ, यहाँ पर आप देखो ना, ये इधर देखो स्वरा, ये पॉलिनोमियल कहाँ पर 0 होगा? when 0, when sigma is this, मतलब रूट्स का डेफिनेशन यही होता है. तो ये सिग्मा का वैल्यू corresponds or tells me that for this value of sigma, this thing will be 0. If this thing is 0, then this thing will be 0. है कि नहीं? Yes, sir. अभी समझ में आया? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लो. Let me rub the answer. Just give me 1 second. हाँ.
हाँ सर आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई ऐसे कंप्लीट असाइनमेंट है क्या सारे टॉपिक्स पे अब तक? आएगा ना, भेजूंगा मैं, ठीक है सर, थैंक यू। धीरे धीरे भेजेंगे। सर आप इस चैप्टर का फॉर्मूला शीट देने वाले हो क्या? फॉर्मूला शीट चाहिए? हाँ सर, बहुत सारे फॉर्मूला हैं। फॉर्मूला शीट तो मैंने बोला ना, आपको बनाना पड़ेगा। आई थिंक वी हैड दिस चैट अर्लियर। Yes, sir. सर टोटल मेरे 4 पेजेस हो गए फॉर्मूलाज। हाँ मतलब see, if you are going to opt for a shortcut and like look for a ready-made formula sheet, then it won't be as effective as you creating and developing your own personal formula sheet. ठीक है, so don't go for any such ready-made। आपको मिल जाएंगे, आप like गूगल करोगे तो आपको ऐसे like काफी सारे मिल सकते हैं formula sheets। Don't rely on those, develop your own formula sheet and then validate it। ओके सर। वैलिडेट लास्ट सब टॉपिक है। क्या कह रहे हो सम्यक? ये लास्ट सब टॉपिक है। हाँ मतलब वन ऑफ द लास्ट, आई थिंक आप मान लो 2 लेक्चर और लगेंगे, 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे। तो सर जो संडे को टेस्ट होगा उसमें पूरा पोर्शन आएगा कि हाँ सर, पूरा पूरा पूरा। ठीक है, मतलब ये जो चल रहा है ये भी सब। ये जो चल रहा है ये भी। आंसर उसमें मतलब हम लोग को तीनों का है, मैथ साइंस और मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो सर तीनों का एक ही पेपर में सब रहेगा कि अलग अलग होएगा? नहीं, 3 सेक्शंस रहेंगे, टोटल टाइम 3 आवर्स है। अच्छा, उसमें 3 सेक्शंस रहेंगे और एक सेक्शन या इनफैक्ट यू कैन एक्चुअली नेविगेट बिटवीन सेक्शंस आल्सो। ऐसा नहीं है यू कांट नेविगेट बिटवीन सेक्शंस। कैन यू ओके सर। GKM सर से भी पूछा था, सर कैन यू रिक्वेस्ट द पेस पीपल इफ दे कैन मेक इट अ टाइम इंडिपेंडेंट रैंकिंग सिस्टम? सो क्योंकि Yeah, इसमें sir, because like I recheck also a lot of times. if 2 people get the same ranks, जिसने पहले खत्म किया उसका होता है, it's not like the normal offline वाला। हाँ सर अगर मैं मुझे और आर्यमन को से दोनों को 95 और 100 मिला, इफ आर्यमन फिनिश्ड इट लाइक 1 मिनट पहले, उसको बेटर रैंक आएगा। सर मतलब ये वाली टेस्ट में जो संडे को हुआ था, everyone who got full, there were like 25 of them, and then after that the ranks came for the latter marks। अच्छा, बट आई थिंक अब जब 3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं ना, then the chances of students getting same marks becomes less। तो उसमें इतना फर्क नहीं आएगा। जैसे अभी करंटली सेम नंबर पे लेट्स से 5 स्टूडेंट है, तो फिर वो इतना आगे फर्क नहीं आएगा। एंड इन द एक्चुअल जेईई एग्जामिनेशन व्हाट हैपेंस इज दैट जिसके मैथ्स में ज्यादा मार्क्स होते हैं उसको ज्यादा अच्छा रैंक मिलता है। इफ टोटल मार्क्स आर इक्वल देन आई थिंक उसका क्राइटेरिया है, मतलब लाइक दे हैव अ लिस्टेड क्राइटेरिया एंड एज फार एज आई रिमेंबर जिसके मैथ्स में ज़्यादा होते हैं उसको अच्छा रैंक मिलता है। और फिर अगर मैथ्स में भी सेम होते हैं तो फिर शायद फिजिक्स को और फिर शायद केमिस्ट्री को और फिर शायद उसके बाद एज या ऐसे कुछ ऐसे क्राइटेरिया रहते हैं। ठीक है सर एक डाउट है, पूछूं? 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, वन मोर थिंग, अपना कल क्या डाउट लेक्चर है सर, उसके बाद आप क्लास ले सकते हो। हाँ मैं वही समझना चाह रहा हूँ, अपना कितना होमवर्क डिस्कशन पेंडिंग है कल का? सर ज्यादा नहीं सर वो नया वाला सर आपने जो नया भेजा था लास्ट क्लास में जाता वो कॉम्प्रिहेंशन मैट्रिक। सर एफबी आपने दिया था, जेईई मेंस के थोड़े दिए थे, एडवांस दिया था, एडवांस मोर देन 1 और कॉम्प्रिहेंशन और मैट्रिक्स मैच। समझ गया। ठीक है, तो ठीक है, कल मैं एक छोटा सा क्विज भी ले लूंगा आपका और वो जो डाउट डिस्कशन है वो भी कर लूंगा। वो दोनों चीजें कर लेते हैं। सर क्विज में पूरा क्वेश्चन रहेगा कि बस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? नहीं, वैसे डी ब्रॉगली और जो डी ब्रॉगली के आगे पढ़ा ना, डी ब्रॉगली, हाइजेनबर्ग और ये ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल्स, बस उतना ही। नोड्स नहीं होगा ना सर? नोड्स नहीं होगा। ओके सर।
सर ठीक है बाय सर सर। हाँ सर कल आप नॉर्मल क्लास ही ले सकते हो क्योंकि ले संडे को टेस्ट है तो हम लोग को प्रिपेयर करने को टाइम मिल जाएगा ना। हाँ सर। सर और फिर आप फ्राइडे को डाउट लेक्चर ले लो। फ्राइडे को डाउट्स कर सकते हैं सर। क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मोस्टली थ्योरी बेस्ड है, बुकलेट से ही solve। ऐसा सर और सर आपने जो लास्ट वाला डाउट दिया था उसमें ज्यादा कोई डाउट नहीं है, एक दो हाँ ये सर थोड़े। easy है। सर बहुत वो क्लास में भी हम डिस्कस कर सकते हैं आकर। अच्छा ऐसा करें फिर। हाँ सर हाँ आपको सर फिर पढ़ाने सर खत्म हो जाएगा तो फिर सर टाइम मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, फ्राइडे वाले को डाउट में कन्वर्ट कर देते हैं, कल पढ़ लेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर मैं वो IIT नीरज कुमार सॉल्व कर रहा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में ऐसा कुछ है, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल। सो डू वी हैव दैट इन आवर सिलेबस? है बट वो आपको फिजिक्स में पढ़ा देंगे बाद में। सो राइट नाउ आई जस्ट इग्नोर दोस क्वेश्चंस ना सर? अभी हाँ अभी उनको स्किप कर दो। ओके सर। Sir, बाय सर, थैंक यू। for this 89 question, could you? I was getting wrong answer. आंसर इसका आंसर कौन सा है 89th का? हाँ इस वाले का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ना? यस सर। ठीक है कैसे आएगा यहाँ पर? आपने 3 रूट्स निकाले, एक सिग्मा 1 है, एक सिग्मा इक्वल टू 2, एक सिग्मा इक्वल टू 6, ये 3 रूट्स रहेंगे इसके एंड करस्पॉन्डिंगली आर की 3 वैल्यूज रहेंगी जहां पर ये 3 रेडियल नोड्स आएंगे, तो ये सबसे पास रहेगा और ये सबसे दूर रहेगा। So we just have to equate the lowest and highest roots. भाई मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब सबसे नियरेस्ट एंड सबसे फर्दरेस्ट। Yeah. इजी था क्वेश्चन। सर डाउट्स। सर गौरव सर। हाँ हाँ बोलो। सर मैंने आपको एक सवाल भेजा है व्हाट्सएप पे, जो समझा देंगे मुझे वो प्लीज? मतलब बहुत छोटा सा सवाल है, मैं पढ़ नहीं सकता लेकिन बहुत छोटा, जरा एक बार समझा देंगे प्लीज? आपको व्हाट्सएप पे भेजा है। क्या भेजा है तुमने? हाँ जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको करते हैं एक बार। मिस्टर जेम्स बॉन्ड, अरे ये किधर से? ये इसने पुराने किसी टेस्ट के पेपर से उठाया लगता है। सर अखिल तो सर से मिला था मुझे, ये ADCH सर से। Mr. James Bond has decoded a number has to decode a number ABCDEF, where each alphabet represented by a single digit. ठीक है, suppose an orbital whose radial wave function is represented by this. अब आपको ये सब चीजें फिगर आउट करनी है, तो कैन यू सी? सर इसके दो रूट आएंगे, समझ में आया मेरे को। हाँ तो इसका एक तो डिग्री आपने आइडेंटिफाई कर लिया। हाँ -1 कितना हो गया? 2। 10 = 3 और कितने इसके नॉन जीरो रूट्स रहेंगे? 2। तो यानी कि इसमें n का वैल्यू आ गया 3 और l का 0। सो ये a जो हो गया ये तो 3 हो गया। ठीक है, L भी 0, ये अच्छा ठीक है फिर ठीक है, यहाँ भी 0 s ऑर्बिटल में तो 0 ही होंगे ना? यस सर। एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑफ द सबशेल, तो वो भी 0 है ना? 0। फिर number of subshells having energy between 8s to 80 मतलब। so अब ये एक्चुअली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया, मतलब इन द सेंस अगर इसमें देखो क्या हो रहा होगा ना, इसमें जो क्वेश्चन डिजाइन किया होगा उसमें 8s से 8p के बीच में नंबर ऑफ सबशेल्स पूछे जा रहे हैं जिनका एनर्जी लेवल इन दोनों के बीच में हो। ठीक है,
अब the problem is that all these wave functions, they are exactly only written for single electron system. Okay. क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में they aren't these, मतलब इनके अप्रोक्सीमेट वाली चीज हाँ approximated होते हैं और they are उनके wave functions are like superpositions of these single electron के wave functions. तो अगर ऐसा वेव फंक्शन दिया है तो आई विल हैव टू अज्यूम कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंड व्हेन आई अज्यूम दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देन जो ये इंफॉर्मेशन डी है वो गड़बड़ हो गई, क्योंकि इंफॉर्मेशन डी जो है वो आई एम श्योर कि वो n+l रूल के हिसाब से बनाया गया है कि इसमें यहाँ पर अभी 7d 6f एंड 5g होगा ना, 5g एग्जिस्ट करेगा, हाँ 5g एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये 3 यहाँ पे लिखा होगा d का वैल्यू, बट वो गड़बड़ है बिकॉज दैट ऑर्बिटल एंगल तो आता है सर। हाँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो वो सब तो आता है, खाली इसमें डाउट है डी पार्ट में कि इसमें कैसे करूं। हाँ तो अभी तो हो गया ना तुमसे। हाँ अभी हो गया सर। और सर एक और डाउट था, मैंने आपको पहले भी सवाल दिया था ना वो cos थीटा वाला, तो उसमें क्या करने का है? कौन सा सवाल था? मैं आपको वापस भेजता हूँ। क्या cos थीटा वाला? ये कॉम्प्रिहेंशन 13 अभी भेजा मैंने। तो उसमें कुछ नहीं करना ना cos थीटा का। नहीं सर, एक्चुअली मैंने एक्चुअली मेरे बड़े भैया से पूछा तो वो बोले कि एंगुलर नोड वहां आएगा जहाँ पे cos थीटा 0 होता है। तो मुझे वही डाउट गया कि cos थीटा तो मतलब इनफिनिट वैल्यूज ऑफ π/2, मतलब जो भी उसके ऑड मल्टीपल्स हैं उसके लिए 0 होगा, तो उसमें क्या करना है, तो उसके लिए कैसे करूँ? ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ये अपन जब एंगुलर, आज अपन ने रेडियल पार्ट एक्सप्लोर किया है, हाँ अब अगली क्लास में मैं एंगुलर पार्ट भी थोड़ा आपको एक्सप्लोर कराऊंगा, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है सर, ओके थैंक यू सर आप एंगुलर वाले नोट्स पे जा सकते हो सर। ये क्वेश्चन में आप पहले करा सकते हो, डाउट है इस कौन से वाले नोट्स? आवाज सर इसमें सर 89 के पहले आपने जो क्वेश्चन कराया था आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो एक बार? ये वाला? हाँ सर, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला। 89 सेम ही क्वेश्चन हो गया ना सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो मुझे 89 समझ में नहीं आया, आप 88 समझा दो तो मैं 89 ट्राई कर लूंगा। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको रेडियल वेव फंक्शन मिल जाएगा, तो कैन यू फाइंड द लोकेशन ऑफ द रेडियल नोड? You can find the number of radial nodes. Yes sir. Now I am asking you to find their location also. So जो values of sigma के लिए ये polynomial 0 हो रहा है, यानी कि जो उसके roots हैं, they are the location of the radial nodes. Because for those values of sigma, this polynomial will be 0. The polynomial will be 0. मतलब the wave function will be 0. Like psi will be 0. तो जो probability of finding electron है वो भी 0 रहेगा। हाँ सर, है ना? ठीक है सर। क्लासिफिकेशन ऑफ नोड्स के नोट क्या क्लासिफिकेशन ऑफ नोड्स लास्ट क्लास में? हाँ हाँ सर। कैन यू गो टू एंगुलर नोड्स? हाँ। Over there you have written the definition as our surfaces at some angle from the axis where the probability of finding electron is 0. हाँ. Now can you go to dz square? हाँ. dz square अच्छा उसके पहले So not उसके बाद ही visualization of orbit of nodes. अच्छा इसके बाद ही था। हाँ राइट। So the dz square में the angle theta is with respect to z axis, but the probability of finding electrons at z axis is not 0. नहीं not on the z axis. जो z axis से आप नोटिस करोगे इस एंगल पर जो सरफेस है, ठीक है, तो आज ये अपन एक्चुअली अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको आज अगर दिखाऊं तो ये 3dz स्क्वायर का, कैन यू सी द एंगुलर वेव फंक्शन? Yes sir.
Can you see at what theta will it become 0? Yes, sir. Now can you see that I have marked that theta in the diagram? But sir, definition में लिखा था that the angle will be with respect to the plane where the probability of finding electron. नहीं ऐसा डेफिनेशन में क्या लिखा है? डेफिनेशन में बस ऐसे सम एंगल्स लिखा ना. Axis where the it is written from the axis where the probability of finding electron is 0. हाँ, so यहाँ पर z एक्सिस से जब थीटा cos इनवर्स 1/√3 या -1/√3 है, तो उस एंगल पर आपको ये नोडल सरफेस मिल रहा है. ये z एक्सिस है. यहाँ से एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर आप ट्रेस करोगे सारे पॉइंट्स, तो वो क्या होंगे? कोन होंगे ना. Yes, sir. सरफेस Angle be with respect to x axis. नहीं विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कहाँ लिखा है? ऐसा थोड़ा लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. जनरल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने लिखी है that at certain angles from the axis there will be surfaces जहाँ पर finding the probability of finding the electron would be 0. गौरव सर आप अपना टेस्ट का सिलेबस वापस बोल सकते हो? इज वेयर इज इट टिल? कौन से टेस्ट का? सर संडे वाले. पूरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर. सर आज का भी ना, नोट्स जो भी आज भी कर रहे हैं वो वाला भी? सब. ओके सर, एवरीथिंग. सर बोलो. Sir, I was reading NCERT. उसमें लिखा है shielding of the outer shell electrons from the nucleus by inner shell electrons. What does that mean? वो हम लोग एक बार आप होल्ड कर लो उस डाउट को. That will be an important topic जो मैं towards the end of this chapter as well as towards the start of the third chapter, periodic properties, उसमें ये शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा. ओके सर. तब उसको कैप्चर करते हैं. ठीक है सर, थैंक यू. ऑल राइट. बाय सर, थैंक यू. ठीक है, चलो. Hi sir, thank you sir. Bye guys.